नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। औरादबी तालुके में संतपुर बसवेश्वर चौक से संतपुर नाड़ा कचेरी तहसील कार्यालय तक अपनी मांगों को लेकर निकाली गई रैली। कर्नाटक के कोप्पल में 98 लोगों को मिली आजीवन कारावास की सजा। दलितों पर अत्याचार मामले में 10 साल बाद आया फैसला। स्पाइस जेट के 7 विमानों में बम की धमकी। जयपुर से दुबई पहुंची फ्लाइट में जांच के बाद कुछ संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। यूपी के अमरोहा में स्कूल जा रही मिनी बस पर फायरिंग। 28 बच्चे थे सवार। कोयला घोटाला केस में दोषी झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका। नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला के औरादबी तालुके में संतपुर बसवेश्वर चौक से संतपुर नाड़ा कचेरी तहसील कार्यालय तक बंटी दरबारी के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई। इनकी मांग है कि मादिगा समुदाय को आरक्षण का अधिकार नहीं मिल रहा था, इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है कि राज्य सरकार को आरक्षण लागू करने का अधिकार है। मादिगा समुदाय को आंतरिक आरक्षण के रूप में वर्गीकृत करने के लिए 30 वर्षों तक निरंतर संघर्ष करना है। अंततः दिनांक 28/10/2024 को होने वाली कैबिनेट बैठक में आंतरिक आरक्षण लागू किया जाए। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में आंतरिक आरक्षण लागू करने का संकल्प लेते हुए कैबिनेट की उप समिति का गठन किया और घोषणा की कि 2 महीने के भीतर आंतरिक आरक्षण लागू किया जाएगा और सभी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है। तेलंगाना मॉडल की तरह कर्नाटक में भरे जाने वाले सभी पदों की भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया जाना चाहिए। कर्नाटक लोक सेवा आयोग द्वारा बुलाए गए 384 राजपत्रित परिवीक्षाधीन पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा अधिसूचना को तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता सुभाष नागुरे, बसवराज माड़गे, धनराज लादा, समधान सनपुर, कमल हसन बावीदोड्डी, ईशप्पा शेंबिल्ली, लखन लादेकर, आंतरिक आरक्षण संघर्ष समिति अध्यक्ष सुंदरराज पुदाळे, डेविड इकलारे, सिद्धार्थ योगी, अमृत चटनाड़, अब्रम लादा, गौतम लादा, धनराज सोने, रामा वाडेकर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज के लिए संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक राज्य परिवहन और संबंधित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विकास बोर्ड बेंगलुरु की ओर से असंगठित वर्ग के श्रमिकों की निजी वाणिज्यिक परिवहन और अन्य संबंधित श्रमिकों को भरी संख्या में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्नाटक मोटर परिवहन और संबंधित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना तैयार की है। कल्याण के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही इस योजना के अंतर्गत ड्राइवर, मैनेजर, क्लीनर, स्टेशन कर्मचारी, रास्ता जांच करने वाले कर्मचारी, बुकिंग क्लर्क, कैश क्लर्क, डिपो क्लर्क, हेल्पर, चौकीदार, याशर, मोटर गैरेज में टायर माउंटिंग और अनकपलिंग इकाइयों में, पंचर मरम्मत की दुकानों में, बिल संतुलन और समायोजन इकाइयों, जल शोधन इकाइयों, मोटर वाहन कवच निर्माण इकाइयों, टिकरिंग, इलेक्ट्रिकल और एसी इकाइयों आदि में लगभग 40 लाख कर्मचारी काम करते हैं। इस योजना के तहत पंजीकृत और स्मार्ट कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत श्रम विभाग ने श्रम बोर्ड के पोर्टल KSUMSSB.karnataka.gov.in और कर्नाटका सरकार श्रम विभाग कर्नाटक राज्य असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकरण करने के लिए एक ऑटो अभियान शुरू किया है। पोर्टल पर पंजीयन हेतु श्रम विभाग के श्रम निरीक्षण श्री राहुल बी रत्नाकर, श्रम विभाग के कर्मचारी और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी जैसे सुरेश और श्रमिक संगठन की ओर से संतोष शिंदे और अन्य लोगों ने ऑटो अभियान में भाग लिया। और आज से केबी न्यूज के लिए संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। दलित समुदाय के लोगों पर अत्याचार और जातीय हिंसा के मामले में कर्नाटक के कोप्पल की जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दलित समुदाय के लोगों की झोपड़ियों में आग लगाने के आरोप में 101 लोगों को सजा सुनाई है। 101 दोषियों में से 98 को आजीवन कारावास और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं अन्य 3 दोषियों को 5 साल के कठोर कारावास और 2,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश चंद्रशेखर सिंह ने मामले में गुरुवार को 101 लोगों को दोषी ठहराया था। अभियोजन पक्ष ने इस बारे में जानकारी दी। सरकारी वकील अपर्णा बुंदी ने कहा कि मामले में 117 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से 16 की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। फिलहाल आजीवन कारावास की सजा पाए सभी दोषी बल्लारी केंद्रीय जेल में हैं। बताया जा रहा है कि देश में जातीय हिंसा के मामले में सामूहिक रूप से इतने लोगों को पहली बार सजा सुनाई गई है। यह मामला 28 अगस्त 2014 का है, जब गांव के होटलों
और नाई की दुकानों में दलितों को प्रवेश देने से मना करने पर पीड़ितों और आरोपियों के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद आरोपियों ने गंगावती तालुक के मराकुंडी गांव में दलित समुदाय के लोगों के घरों में आग लगा दी थी। इस घटना के बाद राज्य के कई हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस हिंसा के कारण मारकुंडी को 3 महीने तक पुलिस की सख्त निगरानी रही थी। विमानों में बम होने की धमकी देने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार की दोपहर स्पाइस जेट की 7 फ्लाइट्स में बम होने की धमकी दी गई। इनमें से एक फ्लाइट जयपुर से दुबई जा रही थी। फ्लाइट संख्या SG57 में बम होने की बात कही गई थी, लेकिन दुबई में लैंड होने के बाद जब उस फ्लाइट की जांच की गई तो उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं, जिसके तहत अलग अलग विमान कंपनियों को ऐसी धमकियां दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह अचानक उत्तम नगर पहुंचे, जहां उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार समाज के लोगों से मुलाकात की। राहुल ने वहां कुम्हार समुदाय के सदस्यों से बातचीत किया और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। इस बातचीत में उन्होंने उनके व्यवसाय कठिनाइयों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की। राहुल गांधी का यह कदम कुम्हार समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है और कांग्रेस की सामाजिक न्याय की नीति को भी आगे बढ़ाता है। इस मुलाकात के दौरान राहुल ने समुदाय को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए पार्टी हमेशा तत्पर है। यह मुलाकात राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे कुम्हार समाज का समर्थन हासिल करने की संभावना बढ़ती है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए PRP और GFC थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी MBBS MD, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले PRP थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में स्कूली की मिनी बस पर 3 बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दिया और मौके पर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया है और मामले की जांच में जुटी है। इस फायरिंग में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। यह मामला अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने भाजपा नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के स्कूल SRS की मिनी बस को निशाना बनाया। बस पर उस वक्त फायरिंग की गई जब वह नगला माफी गांव से बच्चों को स्कूल लेकर आ रही थी। हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। बस को थाने ले जाया गया। बदमाशों ने 2 बार फायर किया, जिसके बाद मिनी बस में मौजूद सभी 28 स्कूली बच्चे डर गए और चीख पुकार मच गई। मिनी बस चालक मोंटी ने बताया कि 3 अज्ञात बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत रही कि इस घटना में कोई बच्चा घायल नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और मिनी बस चालक काफी घबराए हुए हैं। अमरोहा के गजरौला थाना पुलिस के अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल RJD के सर्वेसर्वा लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दिए जाने की मांग एक बार फिर उठी है। उनकी ही पार्टी के एक नेता ने इसके लिए पहले राष्ट्रपति, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी और बाद में पटना में पोस्टर भी लगा दिया। इसके साथ ही इस मामले पर राजनीति गर्म हो गई। लालू को भारत रत्न दिए जाने की मांग नई नहीं है।
लालू की पत्नी और उनके जेल जाने के वक्त बिहार की मुख्यमंत्री बनाई गई राबड़ी देवी ने 11 साल पहले ही लालू को भारत रत्न का सच्चा हकदार बता दिया था। अब राजद के एक नेता की ओर से एक बार फिर यह मांग उठाई गई है, लेकिन सवाल है कि लालू को भारत रत्न क्यों दिया जाए। मांग करने वाले नेता का तर्क है कि लालू गरीबों के मसीहा हैं, उन्होंने वंचितों के लिए आवाज उठाई। विरोधियों का तर्क कुछ और है। बिहार भाजपा के नेता नीरज कुमार का कहना है कि क्या भारत रत्न बिहार की कई पीढ़ियों को गर्दिश में धकेलने के लिए, क्या भारत रत्न बिहार की कई पीढ़ियों को बेघर-बार करने के लिए, क्या भारत रत्न बिहार में अंधकार का साम्राज्य फैलाने के लिए, क्या भारत रत्न राज्य के उद्योगों पर ताला लगवाने के लिए, क्या भारत रत्न अपहरण को उद्योग का दर्जा दिलवाने के लिए, क्या भारत रत्न उद्योगपतियों को बिहार से बाहर खदेड़ने के लिए, क्या भारत रत्न दर्जनों नरसंहार करवाने के लिए। भारत रत्न की ऐसी कोई कैटेगरी अब तक नहीं बनी। बता दें कि भारत रत्न सम्मान की शुरुआत 1954 में की गई थी। यह किसी भी क्षेत्र में असाधारण उत्कृष्ट सेवा या काम के लिए दिया जाता है। नेताओं के तर्क छोड़ दीजिए, तथ्य की बात कीजिए। लालू यादव सजायाफ्ता मुजरिम है, वह भी घोटाला कर जनता का पैसा हड़पने के दोषी है। रेल मंत्री रहते कई लोगों को पैसा या जमीन लेकर नौकरियां बांटने के आरोप में केस झेल रहे हैं। इसके अलावा भी उन पर कई केस दर्ज है। कोयला घोटाला केस में दोषी झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वह अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। मधु कोड़ा की दोष सिद्धि पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि अगर दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो कोई अपरिवर्तनीय परिणाम नहीं होगा। अदालत ने कहा कि ये मामला अफजल अंसारी के मामले जैसा नहीं है। दरअसल मधु कोड़ा निचली अदालत द्वारा दी गई 3 साल की सजा की दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। मधु कोड़ा ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी। दरअसल मधु कोड़ा झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। दिल्ली के नांगलोई में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सलीम उर्फ संजू ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर 19 साल की सोनी कुमारी की हत्या कर दी। सलीम सोनी का प्रेमी है और विशेष समुदाय से ताल्लुक रखता है। उसने इस जुर्म को रोहतक में अंजाम दिया। पीड़ित सोनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। सोशल मीडिया पर उसके 6000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वह अपने इंस्टाग्राम पर अपनी और संजू की कई फोटो और वीडियो डालती रहती थी। सोनी और सलीम दोनों ही इंस्टाग्राम पर एक दूसरे का नाम डालकर खुलेआम अपने प्यार का इजहार कर चुके थे। घर वाले ये तो जानते थे कि उसका कोई दोस्त है, लेकिन जब उसका नाम पूछते थे तो कहती थी भूत से बात कर रही हूँ। जानकारी के मुताबिक सोनी 7 महीने से प्रेग्नेंट थी और सलीम पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ सलीम इस बच्चे को गिराना चाहता था और शादी के लिए फिलहाल तैयार नहीं था। इसी बात पर दोनों के बीच लड़ाई होती थी। 21 अक्टूबर सोनी अपने घर से सामान लेकर सलीम के पास पहुंच गई। सलीम अपने 2 दोस्तों के साथ उसे रोहतक ले गया। उसने सोनी की हत्या कर उसके शव को जमीन में दफना दिया। वह कहा जानती थी कि जिस प्यार पर वह इतना भरोसा जता रही है वह उसे मौत देने जा रहा है। वहीं सोनी का परिवार भी इस बात से अनजान था कि उसका बॉयफ्रेंड दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखता है। पुलिस ने आरोपी सलीम और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अभी भी फरार है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम को अपनी तरफ से जमानत देने से मना किया, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि वह शर्जील की याचिका पर जल्द सुनवाई करे। जस्टिस बेला त्रिवेदी और एस शर्मा की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट में मामला लंबित है, उसे छोड़कर सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करना सही नहीं है। शर्जील के वकील ने कहा कि पिछले 2 साल से हाईकोर्ट में कई बार सुनवाई टली है। इस पर जजों ने कहा कि 25 नवंबर को केस हाईकोर्ट में लगा है। याचिकाकर्ता के वकील उस दिन हाईकोर्ट से तेज सुनवाई का अनुरोध करें। सऊदी अरब एक ऐसा आधुनिक शहर बन रहा है जो किसी ख्वाब से कम नहीं होगा। एक ऐसा शहर जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल होगा। दुनिया का सबसे बड़ा टावर बनने वाली एक अविश्वसनीय गगनचुंबी इमारत का निर्माण शुरू हो गया है, जिसमें 20 एम्पायर स्टेट इमारतें समा सकती हैं। यह न्यू मुरब्बा भविष्य के शहर के केंद्र में होगा। इमारत का नक्शा काबा और मक्का से मिलता जुलता है, जिससे मुस्लिम नाराज हैं। बता दें कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की लीडरशिप में राजधानी रियाद के सेंटर में न्यू मुरब्बा नाम के हाईटेक सिटी निर्माण करने का फैसला लिया गया। सऊदी अरब का ये प्रोजेक्ट मुकाम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से 20 गुना बड़ा होगा। सऊदी का विजन 2030 तक रियाद में दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक शहर विकसित करना है। इस शहर को कैसे डेवलप किया जाएगा, इसमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, इस बिल्डिंग में कई और खासियतें होंगी। जानकारी के मुताबिक इस क्यूब की डिजाइन वाले बड़े से शहर की डिजाइन अंदर से ट्रेडिशनल नजदीक स्थापत्य स्टाइल से इंस्पायर होगी। देखा जाए तो यह दुनिया का पहला इमर्सिव डेस्टिनेशन होगा। इस शहर में पैदल चलने के लिए हरा भरा क्षेत्र होगा, साइकिल चलाने के लिए रास्ते होंगे। यह लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाएंगे। इसमें विश्वविद्यालय, इमर्सिव थिएटर और 80 से ज्यादा एंटरटेनमेंट और कल्चरल प्लेस बनाए जाएंगे। इस शहर में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी काफी हाईटेक होगा। इसे ऐसे डेवलप किया जाएगा कि आपको एयरपोर्ट सहित कहीं भी आने जाने में 20 मिनट से भी कम का समय लगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। औरादबी तालुके में संतपुर बसवेश्वर चौक से संतपुर नाड़ा कचेरी तहसील कार्यालय तक अपनी मांगों को लेकर निकाली गई रैली। कर्नाटक के कोप्पल में 98 लोगों को मिली आजीवन कारावास की सजा। दलितों पर अत्याचार मामले में 10 साल बाद आया फैसला। स्पाइस जेट के 7 विमानों में बम की धमकी। जयपुर से दुबई पहुंची फ्लाइट में जांच के बाद कुछ संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। यूपी के अमरोहा में स्कूल जा रही मिनी बस पर फायरिंग। 28 बच्चे थे सवार। कोयला घोटाला केस में दोषी झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।